फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गए। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि टकराने के बाद दोनों विमान दो अलग अलग जगहों पर गिरे हैं। एक प्लेन मध्य प्रदेश के मुरैना में पहाड़गढ़ में और दूसरा राजस्थान के भरतपुर के पिंगोरा में गिरा है। मुरैना में सुखोई और भरतपुर में मिराज विमान गिरा है। इस हादसे में क्रैश हुए दोनों फाइटर जेट ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन से वायुसेना के दो विमानों के टेक ऑफ करने की जानकारी मिली थी। इनमें से एक पहाड़गढ़ में क्रैश हुआ। पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि दो पायलटों को बचा लिया गया। तो तस्वीर देखिए, पहाड़गढ़ क्षेत्र में इंडियन एयरफोर्स के दो विमानों का जो है दुर्घटनाग्रस्त हुए और उसमें जो है काफी दृश्य जो है कई हो सकता है कि मन को परेशान करने वाले हों, व्यथित करने वाले हों। कई लोगों ने उसकी फोटो खींच ली होगी और फोटो खींच करके उसको जगह जगह पे मोबाइल पे रखा होगा। तो हमारा सभी से निवेदन है कि जो भी गांव वाले हैं या कि जो भी मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने वो फोटो ली हो, कृपा करके उसको सोशल मीडिया पे या कहीं पे शेयर ना करें, क्योंकि देखिए ये हमारे देश के हीरो हैं, जवान हैं जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और कभी यदि इस तरह की कोई वीडियो फोटो आते हैं, उनके पेरेंट्स तक पहुंचते हैं, उनके परिजनों तक पहुंचते हैं, तो वो उनको व्यथित और उनको जो है परेशान और उनको और तकलीफ देने वाला होता है। तो कृपा करके ये हमारी सभी से अपील है कि जिन्होंने भी फोटो लिए हैं वो कृपा करके फोटो डिलीट कर दें और उसको कहीं भी सोशल मीडिया में उसको आगे शेयर ना करें। करीब 10:15 साढ़े 10 के बीच में उज्जैन थाना क्षेत्र के अंदर एक प्लेन क्रैश होने की सूचना कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई थी। संभवतः यहाँ पे गांव वालों के द्वारा कोई धमाका सुना गया, उसके आधार पर उन्होंने ये सूचना दी। इस पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तत्काल मौके पे पहुंचे और उन्होंने भीड़ को दूर करके या रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। एक अनआइडेंटिफाइड प्लेन है, अभी इसका क्लियर नहीं हो पाया है कि किस एजेंसी का है, प्राइवेट है या एयरफोर्स का है, परंतु मौके से जो पार्ट्स मिले हैं उनके आधार पर इसका आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर किसी पायलट की या कोई और पैसेंजर या किसी की कुछ ह्यूमन पार्ट्स या कुछ नहीं मिला है, तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि पायलट कहीं सुरक्षित संभवतया निकला होगा। उसको तलाश करने के लिए भी आसपास के क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन के द्वारा प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। पहाड़गढ़ के मानपुर क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। वैसे अब तक दो प्लेन बताए जा रहे हैं, हम दोनों की तफ्तीश कर रहे हैं और उसमें से दो पायलट जो है स्क्वाड्रन लीडर राय एंड स्क्वाड्रन मिथुन, दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है एयरफोर्स द्वारा। एक का और पता चल रहा है कि अभी सेफ है, उसके बारे में पता किया जा रहा है। यहाँ पर है अभी उनके अवशेष पड़े हुए जो प्लेन के, उसके बारे में और जानकारी। ये घटना करीब लगभग 10 बजे की है। थोड़ा सा लगभग टाइमिंग का वो हो रहा है, 9:30 की 10 बजे की घटना है। मुरैना से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। मुरैना में जो हादसा हुआ है वहां की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो किस तरीके की अभी हैं और क्या जानकारी दी जा रही है, किस तरीके से लोग यहां पर इस हादसे के बाद जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो लोग वहां पर थे वो जो देखा जा रहा है, जिसके करीब 10 एयरबेस से दो बढ़ते हैं और वो बाद में जाके दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि जब ये दुर्घटना हुई थी तो ऊपर आसमान में ऐसा दिखाई दे रहा था कि कोई आग का गोला ऊपर से गिर रहा है, जिसके बाद आसपास जो लोग थे वे घटनास्थल और जो जिस जगह पर जहां जा रहा था प्लेन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और जब जाकर ये पहाड़गढ़ के जंगलों में, पहाड़गढ़ गांव से करीब 3 किलोमीटर आगे जो जंगल है, घना एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां जाके ये गिरता है। गिरने के बाद तत्काल ही वहां ग्रामीण जो होते हैं वो पुलिस प्रशासन को सूचना दे देते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन समय रहते मौके पर पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन भी तुरंत जो एयरफोर्स के आलाधिकारी हैं उनको भी सूचना दी जाती है, आर्मी जो संबंधित जो है वहां पर सूचना दी जाती है। साथ ही उसके बाद हेलीकॉप्टर से लगातार जो उनकी टीम थी वे आना शुरू हो जाती है। उसमें देखा गया कि दो जो पायलट थे वो पायलट उन्होंने जो एक कहते हैं छतरी जिसको बोला जा सकता है, जिससे वो उड़न खटोला जिससे उतरते हैं, तो उस तरीके के पैराशूट से उतरे और उतरने के बाद रास्ते में जाकर वो पेड़ों से टकराते हुए पैराशूट फट गए, जिसके कारण उनको भी काफी चोटें आई, क्योंकि पेड़ से ऊपर से काफी ऊंचाई से वो नीचे धरती पर जाकर गिरे हुए हैं। हालांकि वे दोनों ये भी सुरक्षित है, जिसके बाद दोनों को वहां से निकाल के हेलीकॉप्टर के माध्यम से
हॉस्पिटल के लिए निकाल दिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं एक जो पायलट है उनके शहीद होने की खबर प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि वहां जो प्लेन का मलबा डला है वहां पर कई ऐसे शरीर के अवशेष पाए गए हैं। उसे मालूम चलता है कि एक पायलट का जो है वो शहीद हो चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली अभी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है, लगातार टीम आ रही है, वो उनके लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि ग्वालियर एयरबेस से 2 प्लेन उड़ते हैं, मिराज और सुकोई। तो सुकोई 30 और मिराज आपस में टकराते हैं। एक प्लेन का मलबा यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरे प्लेन के मलबे का अभी कोई सुराग नहीं है। जो जानकार है उनका कहना है ना तो ये एक प्लेन का मलबा है ना ये 2 का। अब ऐसे स्थिति में ये अंदाजा लगना मुश्किल हो पा रहा है कि आखिरकार दोनों प्लेन एक ही जगह पर गिरे हुए हैं या एक राजस्थान के भरतपुर में और एक मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा है। जी ठीक है, ग्वालियर से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, संतोष के पास अब सीधे चलेंगे। संतोष, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही है इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2 पायलट को वहां पर बचा भी लिया गया है, और क्या अपडेट मिल पा रही है आपको? देखिए शिवांगी, सबसे पहले मैं पूरे घटनाक्रम पर एक नजर डालूं तो आपको बता दूं कि ग्वालियर के जो महाराजपुरा एयरवेज है, यहाँ से सुखोई 30 और मिराज 2000 जो नियत अभ्यास होता है उस अभ्यास के लिए उड़ान भरते हैं और लगभग 10:15 बजे के आसपास ग्वालियर एयरवेज के लिए वापस लौटते समय एक हादसा होता है और आपस में टकराते हैं और भीषण धमाके की आवाज के साथ जो आग के गोले जमीन पर गिरते हुए वहां के ग्रामीणों को दिखाई दिए थे। ग्रामीणों ने जिस तरह से आग के गोले जब जमीन पर गिर रहे थे तो ग्रामीणों में इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। काफी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए थे। जिस जगह पे इस तरह का जो प्लेन क्रैश का मलबा गिरा है वो जगह पहाड़गढ़ इलाके का जंगल है, जो यानी कि पहाड़गढ़ से लगभग 8 किलोमीटर अंदर है। उसके बाद बात की जाए तो पुलिस ने तत्काल सबसे पहले पहुंचकर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया था। वहां जो 2 पायलट है जो पैराशूट के माध्यम से नीचे उतरे थे उनको सुरक्षित बताया गया, उनको सुरक्षित वहां से निकाला गया। उसके बाद उनका जो प्राथमिक जो चिकित्सा होती है वो तत्काल की गई। उसके बाद वायुसेना की भी टीम वहां मौके पर पहुंची और वायुसेना का जो चिकित्सक दल है उन्होंने उनकी जो स्वास्थ्य का परीक्षण करना शुरू किया और उनको जो आर्मी का जो मिलिट्री हॉस्पिटल वहां ले जाया गया। इसके बाद बात की जाए जो तीसरा ये अफवाह उड़ी पायलट इस हादसे में क्रैश हुआ उसमें कहीं ना कहीं शहीद हुए, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की जा सकी थी। इसके लेकर लगातार जो वायुसेना का जो टीम है वो लगातार जंगल में सर्चिंग कर रही थी। वही सर्चिंग के दौरान उनको कुछ जगह जो मानव अंग है वहां उनको मिले हैं। इससे एक अंदेशा लगाया जा रहा था जो तीसरा पायलट है यानी कि जो मिराज 2000 का पायलट है वो लापता था और उसका ही ये अंग हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले में जो आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो तीसरा पायलट है वो अभी सूत्रों के जो जानकारी मिली है उस अनुसार वो तीसरा पायलट है इस हादसे में शहीद हो गए हैं और फिलहाल इस मामले में पूरे मामले में जांच के लिए जांच के आदेश दे दिए गए। अब जांच के बाद ही वायुसेना के अधिकारी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि हादसे का कारण क्या रहा, किस वजह से हादसा हुआ। ठीक है, अब अमन के पास चलेंगे मुरैना में। अमन, देखिए अभी इस प्लेन में कितने लोग सवार थे, कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, इसकी जानकारी क्लियरली कुछ मिल नहीं पा रही है, लेकिन अभी तक क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं आपको, क्या बताया जा रहा है? जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें कितने लोग थे उस वक्त जिस वक्त ये घटना हुई है? दिमागी लगातार जो डेलीगेशन है दिल्ली से और अन्य अनेकों जगह जो एयरफोर्स की जो टीम है आगरा से और तमाम जगह से वो रवाना हो चुकी है, वो आती जा रही है। अभी आधिकारिक रूप में कोई भी अधिकारी जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का या जो टीम आ रही है उनका अधिकारी कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि हमारे लिए जांच का विषय है और वहां सबसे बड़ी चीज ये देखी जा रही है कि जो प्लेन क्रैश हुए तो जहां जो एक प्लेन का पहले मलबा बताया जा रहा था उसके बाद दूसरा प्लेन की भी खबर आती, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चीज निकल के आ रही है कि 2 पायलट जो है वो पैराशूट की मदद से जंगलों में उतर जाते हैं और हालांकि उनको चोटें आती हैं, जख्मी होते हैं वो, परंतु तीसरे जो पायलट हैं जो कि दूसरे प्लेन में बताए जा रहे थे जो कि मुरैना में क्षतिग्रस्त हुआ है पूरी तरीके से, जिसमें क्रैश हुआ है, उन जो पायलट थे वो शहीद हो गए। उनकी खबर के साथ साथ ये अभी इतना पता मालूम चल पा रहा है कि 3 जो पायलट है वो दोनों प्लेनों में सवार थे। आगे की अभी चूंकि भरतपुर में जो क्रैश हुआ है वहां के जो अधिकारी हैं उनका भी इस संबंध में यही कहना है कि अभी इसको लेकर जंगलों में वहां इलाके में जहां ये गिरा है वहां सर्चिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि 3 लोग थे या और भी अन्य जो पायलट थे वो हुए हैं इसमें साथ में थे, परंतु 3 की अभी आधिकारिक पुष्टि हुई है क्योंकि 2 लोग जो है वो ऑन द स्पॉट वहां से काफी देर रेस्क्यू चला, रेस्क्यू के बाद ले लिए गए और उनको रेस्क्यू करने के बाद उनको रवाना कर दिया हॉस्पिटल के इलाज के लिए। बाकी एक जो है पायलट है वो शहीद हो चुके हैं, इसकी भी अभी पुष्टि हो चुकी है। आधिकारिक रूप में नहीं बताया गया परंतु पुष्टि हो चुकी है क्योंकि वहां प्रत्यक्षदर्शी और तमाम सारे लोग हैं, उनका कहना है कि वहां जो एक अवशेष डले हुए हैं प्लेन के साथ साथ, तो मालूम चलता है। परंतु ये एक सबसे बड़ी बात यह कि अभी भी इसमें लगातार जांच चल रही है। उनकी जो टीम आ रही है वो कुछ भी कहने से बच रही है। उनका कहना है कि ये
बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि देश में ऐसी बड़ी घटना देखी जा रही है। जो मिराज और सुखोई जो बड़े प्लेन माने जाते हैं देश के, वो प्लेन अगर इतना बड़े मतलब एक ट्रायल एक रिहर्सल चल रही थी उसमें ये क्रैश हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संवेदनशील विषय और उस पर जांच जारी है। बिल्कुल, देखिए जांच होनी भी चाहिए। ग्वालियर चलेंगे संतोष के पास। हम संतोष, देखिए भी कुछ भी क्लियर तो कहते हैं कोई भी अधिकारी बच रहा है, लेकिन अब सेना के पास, जवानों के पास पूरी डिटेल होती है। अगर ट्रेनिंग होते हैं प्लेन तो उनके बारे में भी पूरी डिटेल पहले से उनके पास मौजूद रहती है। तो ऐसे में अभी तक कोई भी चीजों को ऑफिशियल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों चीजों को बताने से बचा जा रहा है? क्या कह रहे हैं इस पर अधिकारी? कितना इंतजार? और देखिए शिवांगी, जो ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा हुई है, ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा में ये निकल कर आया है, इस तरह के अभ्यास लगातार ग्वालियर के जो महाराजपुरा एयरवेस है वहां से होते रहते हैं और लड़ाकू विमान लगातार अभ्यास करते रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, पीछे बैक ले जाऊं तो लगभग ऐसी भी खबर आई है आज से 18 साल पहले भी पहाड़गढ़ इलाके में 2 मिराजों का दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। उसके बाद ये दूसरी घटना है। हालांकि जिस तरह की आपने कहा कि जो ब्रीफिंग वायुसेना के अधिकारियों से नहीं आ पा रही है, उसका सीधा सीधा अंदाजा है, चूंकि रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और बहुत कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा। अभी सबसे पहले वायुसेना के अधिकारी जो मलबा है उसको एकत्रित कर रहे हैं और उसके बाद पहचान की जा रही है, उसकी जानकारी जुटाई जाएगी। ये सुखोई का मलबा है या मिराज का मलबा है। जिस तरह से पायलट की बात की गई थी तो सुखोई में 2 पायलट थे, एक को पायलट और एक मेन पायलट था, और जबकि मिराज में 1 पायलट था। तो अभी ये कहा जा रहा है कि जो 2 पायलट अगर पैराशूट से उतरे हैं तो संभावना ये जताई जा रही है ये सुखोई के पायलट थे, और जिस पायलट के शहीद होने की सूचना मिल रही है वो मिराज 2000 का पायलट बताए जा रहे हैं। ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। और वायुसेना के अधिकारियों का कहना है पहले हम पूरी अपनी जांच कर लें, उसके बाद पूरा ब्रीफिंग कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन सूत्र ये बताते हैं जो तीसरा लापता जो पायलट था उसके जो अंग मिले थे वो इस दुर्घटना में शहीद हो गए हैं और इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच भी बैठाई दी गई है। ठीक है संतोष और अमन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए नजर बना के रखिएगा आप इस खबर पर। तो प्लेन क्रैश होने के बाद आगे की जांच